अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आपका खैर मक़दम है मसाइल हयात के 31वें एपिसोड के अंदर। और इंशाअल्लाह इस एपिसोड में सिर्फ एक सवाल करेंगे हम। मुफ्ती साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। मुफ्ती साहब की बारगाह में एक सवाल करेंगे और जिसका जवाब जो है काफ़ी तवील है और बहुत ज़रूरी, बहुत अहम सवाल है। मैं नाज़रीन इकराम से कहूँगा कि इसको बहुत गौर से सुने पूरे जवाब को, क्योंकि इंसान इसकी वजह से बहुत तरह तरह के गुनाहों में मुलव्विस होता है। ये सवाल इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है, तो इसलिए इस सवाल को पूरा ज़रूर सुने, पूरी वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर करें ताकि तमाम लोग गुनाहों से बच सकें, तमाम लोग गुनाहों में जो मुलव्विस होते हैं उनसे बाज आ जाएँ। बहुत ज़्यादा जी आने वाली है ये बला, जिसके ताल्लुक़ से ये सवाल है, बहुत जल्द आने वाली है। और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने के शुरू होने से पहले इसको शेयर कर दे, तमाम लोगों तक ये ज़रूर पहुंचा दे। चलिए खैर बिला ताख़ीर, वो मुफ्ती साहब की बारगाह में एक सवाल है। वो सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब, जो आम तौर पर अब आने वाले दिन हैं इसमें वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है और इसी तरह से बहुत सारे डे, किस डे, हक डे, ये वो, मतलब तरह तरह के डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, ये तरह तरह के डे पता नहीं ये ईसाइयों ने कौन कौन से डे निकाल दिए हैं। और ईसाइयों के रास्ते पर चलते हुए हमारे नौजवान और स्कूल कॉलेज के बच्चे बहुत ज़्यादा इन रास्तों पर गामज़न है और चल रहे हैं और गुनाहों में मुलव्विस हैं, गुनाह कर रहे हैं। तो मुफ्ती साहब आपकी बारगाह में अरीज़ा है, आपकी बारगाह में इल्तिजा है कि इसको पूरी तफसील के साथ में अच्छी तरह से बताएं कि ये तमाम तरह के डे, जो हक डे, किस डे और वैलेंटाइंस डे वगैरह, ये तमाम तरह के जो डे हैं, इनको मनाना कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक दुरुस्त है और कहाँ तक इसमें शरीयत मुताहरा इस चीज़ की इजाज़त देती है या नहीं। तफसील के साथ में हमारी आवाम को इसका जवाब अता फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा इस्लाम जो है वो यहूद और नसारा की नज़रों में अब से नहीं बल्कि 1400 साल पहले से ही है। वो हमारे इस्लाम को, मजहबे इस्लाम को, प्यारे मजहबे इस्लाम को वो हमेशा बदनाम करने की कोशिशें करते रहते हैं। और मुसलमान ये समझता है कि हम पर कोई चाल नहीं चली जा रही है, बल्कि हम पर चाल चल दी गई है और बहुत खतरनाक चाल चल दी गई है और हम फंस भी गए हैं, हम फंस भी गए हैं और हम उनके हाथों में मजबूत तरीके से उन्होंने हमें कैद भी कर लिया है, लेकिन हमें फिर भी होश और हवास नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ दुनिया की रंगीनियां देख रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने ये जुमला कहा, दुनिया की रंगीनियां देख रहे हैं। हम लोगों को उन्हीं चीजों पर आमादा किया जा रहा है। मसलन एक तरफ हमारे उलमा इकराम हैं और दूसरी तरफ ये यहूद व नसारा हैं। वेस्टर्न कल्चर, ये मगरिबी तहजीब व तमद्दुन जो है, ये हमको बिगाड़ रहा है। अंग्रेजों का जो कल्चर है वो हमें बिगाड़ रहा है। हम दो पॉइंटों पर चलते हैं। एक तरफ हमारे उलमाए कराम हैं और एक तरफ ये यहूद व नसारा हैं। एक तरफ इस्लाम को बचाने वाले हैं और एक तरफ इस्लाम को बर्बाद करने वाले हैं। एक तरफ इस्लाम की हिमायत करने वाले हैं और इस्लाम का रास्ता दिखाने वाले हैं और दूसरी तरफ इस्लाम का रास्ता भटकाने वाले हैं। अब दौरे हाजिर में कौन कामयाब है ये आप भी समझ रहे हैं, अवाम भी समझ रही है। आजकल जो है वो हमारे उलमा इस चीज में नाकाम हो रहे हैं। अब वो नाकाम अपनी वजह से नहीं हो रहे हैं, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो जिद्दोजहद कर रहे हैं, वो रात दिन तुम्हें समझाने में लगे हैं। अभी आप सर्च कीजिए, मिसाल के तौर पे यूट्यूब पर सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, वैलेंटाइन डे मनाना कैसा है, वैलेंटाइन डे मनाना कैसा है, तो आपको वैलेंटाइन डे की वीडियो कम मिलेंगी, लेकिन उस पर उलमाए किराम की वीडियो ज्यादा मिलेंगी। मगर हमारा नौजवान जो है वो उस वीडियो को नहीं देखेगा। जब देख लेगा कि हाँ ये दाढ़ी वाला है तो मौलवी होगा, तो ये मुझे शरीयत की बात बताएगा, उसको स्किप कर देगा, वो आगे बढ़ा देगा और वो ऐसी वीडियो लाएगा कि जहां पर गुनाहों की दावत दी जा रही है। अब देखिए, हमारे उलमाए कराम की इसमें कोई कमी नहीं है। अल्लाह पाक हमारे उलमाए कराम और बुजुर्ग उलमाए कराम का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। मुफ्ती साहब, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपने आज छेड़ा है, ये
ये घंटों बयान किया जा सकता है। और ये समझ लीजिए कि दुखती रग पर आपने हाथ रखा है और बहुत सारे शोशे जो है वो इस पर खुल रहे हैं। लेकिन जो अहम पॉइंट है मैं अपने भाइयों तक वो पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, वैलेंटाइन डे और मदर्स डे और तमाम ये मतलब किस करना, इसको भी डे मनाते हैं। गले लगाना, उसको हग डे कहते हैं। रोज डे, चॉकलेट डे, ये तमाम डे। देखिए, मजहब इस्लाम और शरीयत मुताहरा में इन चीज़ों की सरासर मजम्मत की गई है और उस पर वईदें भी हैं। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है मुफ्ती साहब, मैं मुख्तसर अंदाज में बयान करूंगा। वैलेंटाइन डे जो ये दिन मनाया जाता है मोहब्बत के नाम पर और आवारा मोहब्बत के नाम पर, गंदी मोहब्बत के नाम पर, ये सरासर हमारी अहकामे शरीयत की धज्जियां उड़ा रहा है सरासर। और सिर्फ हम जी वो आगे इंशाल्लाह कड़ी से कड़ी मिलाकर मैं बयान करूंगा। देखिए, सबसे पहले बंदा जब 14 फरवरी आती है, 14 फरवरी जब आती है तो लड़का अपने घर से निकलता है, लड़की अपने घर से निकलती है। और ये लड़का और लड़की, इन दोनों में रिश्ता जो है वो अजनबी है। लड़का लड़की के लिए अजनबी है, लड़की लड़के के लिए अजनबी है। तो ये बात तो हमारे घर का छोटे से छोटा कम फहम बच्चा भी जानता है कि अजनबी औरत से मिलना कैसा है, उससे बात करना कैसा है। बात करने की बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारी वीडियो में हमने बताया भी है। जब एक अजनबी औरत, जवान मर्द हो या औरत हो, अगर वो बुलंद आवाज से सलाम करे तो उसमें भी हरज है कि हम उसके बुलंद आवाज से जवाब ना दें, है ना। शरीयत तो यही कहती है हमारी। तो अब मेरे दोस्तों, जरा दिल पे हाथ रखकर जरा अंदाजा लगाओ कि जब हम एक लड़की से मिल रहे हैं तो क्या हमारी शरीयत की धज्जियां नहीं उड़ रही हैं? यहां पर आप ये बताइए कि मुसलमान कामयाब हो रहा है या यहूद और नसारा अंग्रेज कामयाब हो रहे हैं? मुफ्ती साहब, ये रोने वाली बातें हैं। और आज हमारा नौजवान जो है वो उस राह पर चला गया है कि उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। दूसरी बात, एक तो ये हो गई कि इसमें लड़का अजनबी, लड़की अजनबी, इन दोनों का मिलना ये हराम। एक गुनाह यहां पर पाया गया, यहां पर ये इनका गुनाह पाया गया। और इस गुनाह के ताल्लुक से भी अहादीस करीमा में, मौजम कबीर में इसी तरीके की बहुत सारी अहादीस करीमा है। क्योंकि वीडियो ज्यादा तवील हो जाएगी तो दूसरी सूरत में उसका जवाब हम इनायत फरमाएंगे आपको। और उसके बाद में जब लड़का लड़की आपस में मिलते हैं तो गुलाब वगैरह का कुछ रिवाज है, वैलेंटाइन डे, हाँ तो उसको गुलाब खरीद कर देता है। तो यहाँ पर अपने हाथ इस्तेमाल किए उसने, तो ये हाथों की बदकारी हुई। पैरों से चल के गया, पैरों की बदकारी हुई। दूसरी, अब इसी के ज़िम्न में जब ये फूलों की रस्म पूरी हो जाती है तो शराब नोशी के जश्न मनाए जाते हैं, मैखाने आबाद किए जाते हैं, जाम छलकाए जाते हैं। और वो हमारा नौजवान कि जो आज फेसबुक पे, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे बैठ के ना मसाइल झाड़ता है, वो अपने आप को बड़ा मौलवी मुत्तकी समझता है और कहता है कि माँ को कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए, नबी को इस तरीके से याद करना चाहिए। मतलब वो नौजवान हमारा, वही मुस्लिम भाई जो हमारे जिगर का टुकड़ा है, वही मुस्लिम जो है ना, वो उसी दिन नबी की मोहब्बत को छोड़ करके वो यहूद और नसारा की मोहब्बत में इतना मुस्तगरक हो जाता है कि उसे अपने ईमान का और अपने दीन का और अपने नबी का कोई भी ख्याल नहीं रहता। शराब पीता है। अब शराब के ताल्लुक से हदीस में आपने पढ़ा है, बेशुमार अहादीस करीमा है। एक हदीस बयान करके मैं रुखसत हो जाता हूं। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स एक घूंट शराब का पीता है ना, एक घूंट शराब का पीता है तो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम, उसी के मिस्ल उसे जहन्नम का उबलता हुआ पानी पिलाए, उबलता हुआ पानी जहन्नम का। अब दूसरी बात, ये बात यहां पर खत्म हुई। बेहयाई तो यूं समझ लीजिए कि जब लड़का लड़की अपने घरों से निकले और जब तक ये अपने घरों में नहीं आते, बेहयाई का
बाजार जो है वो गर्म रहता है, लड़का लड़की को छूता है, गले लगाता है। अब दूसरा, गाना बजाना, इसका जरूर एहतमाम किया जाता है। आपने शहरों में देखा होगा, खैर गांवों में तो हमारे नौजवान जो हैं वो बहुत महफूज हैं इस बला से, लेकिन शहर में गाने छोटे बड़े पैमाने पर गाने बजाने का जिसकी जैसी हैसियत होती है ना, वो वैसी प्रोग्राम करता है। तो देखा यह जाता है कि गाना बजाना और खूब डांस करना, नाचना, कुत्तों की तरह, नचनियों की तरह, बड़ेलों की तरह, इस तरीके से ये बयान करना जो है वो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे अफसोस होता है अपने भाइयों पर अफसोस होता है। लेकिन इसके ताल्लुक से हदीस पाक में आया है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स गाना गाने वाली के पास बैठा, मतलब ये कि जो शख्स गाना सुनता है, जो शख्स गाना सुनता है, अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में कयामत के दिन उसके कानों में सीसा, जो सीसा होता है ना, सीसा, पिघला हुआ सीसा, वो डाला जाएगा। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाइए जरा, गाना सुनने वाले हमारे नौजवान जो हमेशा उनके कानों में एयरफोन लगी रहती है और उनसे पूछो क्या हो रहा है, नहीं नाच सुन रहे हैं, और वो झूठ भी बोलते हैं। एक तो गुनाह ये कर रहे हैं कि गाना सुन रहे हैं, और दूसरा झूठ ये कि वो झूठ बोलते हैं। अब आखिरी बात, मुफ्ती साहब, इसमें सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है और जो अंग्रेजों की, यहूद और नसारा की चाल है, वो कामयाब कब होती है? अभी इतनी कामयाब नहीं हुई। कामयाब तब हुई जब ये लड़का और लड़की एक बिस्तर में पर लेटे। अब अंदाजा लगाइए मुफ्ती साहब कि एक लड़का और एक लड़की अलग कमरे में हो और दोनों अजनबी हों, तो ये क्या करेंगे? वहां पर ये दीन की बातें करेंगे? नफ्स को ऐसी जगह कंट्रोल करना मुश्किल पड़ जाता है। बड़े बड़े अच्छों ने ऐसी जगह पर हथियार डाल दिए, बड़े बड़े अच्छे नाकाम हो गए मुफ्ती साहब, बड़े बड़े अच्छे नाकाम हो गए ऐसी जगह पर। और जब लड़का और लड़की से मिलता है तो मुबाशरत करता है, जिना करता है। और जिना के ताल्लुक से मैं आपको क्या बताऊं, अहादीस करीमा बेतहाशा इसके मुताल्लिक है। लेकिन इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो है वो ये है कि हमारा नौजवान, मुफ्ती साहब जुमले पर गौर करना, हमारा नौजवान अपनी शरीयत को ना मानकर यहूद और नसारा के रास्ते पर चल रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी नाकामी है, हमारे नौजवानों के लिए सबसे बड़ी नाकामी है। और जिना करना, अब देखिए एक लड़की है तो वो ना जाने कितने लड़कों से मिलती है। तो शरीयत ने इसमें भी हमें हिदायत दी है, शरीयत हमें फिर भी हिदायत कर रही है कि ऐसों के पास ना जाओ। अगर जाहिर सी बात है एक लड़की कई लड़कों से मिलेगी तो एड्स जो बीमारी होती है बहुत खतरनाक बीमारी होती है, जिससे शायद बचना बड़ा मुश्किल रहता है। सारे डॉक्टर नापास कर देते हैं इस बीमारी के इंसान को। ये एड्स की जो बीमारी होती है ये ज्यादा होने का अंदेशा रहता है। तो मुफ्ती साहब इस तरीके की बातें तो बहुत ज़्यादा जहन में हैं। और आखिर में जो दूसरे डे वगैरह हैं, ये मदर्स डे हैं, तो पहले अपने माँ बाप की घर में खिदमत करो, बाद में ये मदर्स डे मनाना। और ये जो हक डे किसी को गले से लगाना है, पहले यतीमों को गले से लगाओ, बाद में किसी अपने मोहब्बत करने वाले को, ये आवारा महबूब को अपने गले से लगाना। आई समझ में? और जो ये तमाम डे मनाते हो ना तुम, ये तुम्हें मालूम नहीं है कि ये क्या है। ये हाँ, ये जहन्नम की आग में हमको जलाया जा रहा है, दुनिया में जलाया जा रहा है, क्योंकि ये यहूद और नसारा की चाल है, ये यहूद और नसारा की चाल है मुफ्ती साहब। मगर हम इसको, हमारे नौजवान जो है बड़े ऐसा पी जाता है जैसे बहुत अच्छा इसको जाम दिया जा रहा है, ठंडा जाम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे अहम बात यह है कि मदर्स डे इसको ना मनाया करें। और ये तमाम डे जो हैं वो इस्लाम में मनाना नाजायज़ और हराम है। किसी भी तरीके से आप ये नहीं मना सकते, किसी भी तरीके से नहीं मना सकते। और खास करके मदर्स डे, जो लोग अपने माँ बाप को डंडों से मारते हैं ना सोशल मीडिया पर, वो भी मदर्स डे की बधाई देते हैं कि मेरी माँ सलामत रहे, मेरा बाप सलामत रहे। अबे भाड़ में जा,
कम से कम तू अपने वालिदैन को घर में खुश नहीं कर सकता। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अहादीस करीमा हमें इनायत फरमाई है कि अगर माँ बाप की खिदमत करोगे तो जन्नत पा जाओगे। तो ये यहूद और नसारा की बातों में आकर के हम अपने माँ बाप को मारें, अपने माँ बाप को धुतकारा दें, ये हमारा इस्लाम कभी हमको इजाज़त नहीं देता। बिल आखिर ये कि अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमाए और हमारे तमाम भाइयों को इस बला से महफूज फरमाए। माशाअल्लाह, देखिए मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में हमको समझाया और एक तरह से तकरीर ही हो गई है और इस पर घंटों की तकरीर भी हो सकती है। बहुत लंबी बहस है ये और जी बहुत सारे शोशे बाकी हैं। और जहाँ तक मदर्स डे का ताल्लुक़ है मुफ्ती साहब, तो मदर्स डे या जितने भी डे हैं ये सब ईसाइयों की ईजाद करना है और ईसाइयों के तरीक़े पर अगर हम चलेंगे तो फिर जहन्नम के रास्ते पर ही चलेंगे। जी, मदर्स डे और वैलेंटाइन डे इसको मनाते हैं वही लोग कमबख्त नाअहल कम इल्म लोग जो है वो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद मिलाद को हराम समझते हैं, मगर मुसलमान यहां भी नहीं समझता कि ये यहूद नसारा की चाल है। तो देखिए मुफ्ती साहब ने बताया आप लोगों को ये तमाम जो है यहूद और नसारा की चाल है, इससे हमें बचना चाहिए। और मदर्स डे देखिए कोई एक दिन नहीं है माँ बाप की खिदमत के लिए, माँ बाप की इज़्ज़त करने के लिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीस मुबारक मौजूद हैं। कलाए मुक़द्दस के अंदर 14 से ज़्यादा मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन के साथ में हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। तो ये अगर साल के अंदर एक दिन आप मदर्स डे मना करके माँ को खुश करना चाहेंगे, माँ बाप को, तो ये शरीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, बल्कि पूरा साल 365 दिन माँ बाप की खिदमत में गुजारिए, इंशाअल्लाह आपको जन्नत मिलेगी। किसी एक दिन खिदमत करने से जन्नत नहीं मिलेगी, बल्कि 365 दिन शरीयत इस्लामिया हुक्म देती है कि मदर्स डे और क्या बोलते हैं फादर्स डे मनाइए हर दिन। तो हर दिन अगर खिदमत करेंगे, देखना ही इबादत है, हज का सवाब मिल जाता है। तो इसलिए हर वक्त अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, हर वक्त उनको इज़्ज़त की और एहतराम की नज़र से देखिए। तो इसलिए आप जो है हर दिन मदर्स डे और फादर्स डे मनाइए, कोई एक दिन खास करके। ये ईसाइयों के तरीक़े को छोड़िए, ईसाइयों के तरीक़े पर मत चलिए। अगर ईसाइयों के तरीक़े पर चलेंगे, यहूद और नसारा के तरीक़े पर चलेंगे, तो आप जहन्नम के रास्ते पर चलेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस मसले को समझिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद है कि आप इस पर बहुत संगीनी से इस मसले को लेंगे और इंशाअल्लाह जो लोग इसमें मुलव्विस हैं आइंदा कभी भी इसकी तरफ नहीं पलटेंगे। बहुत सख्त गुनाह है, बहुत सख्त इस पर वईदें हैं। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों से आप बाज रहिए। और जो लोग आपकी नज़रों में ऐसे हैं कि जो इसमें मुलव्विस हैं या आने वाले दौर में करते हैं, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो इस वीडियो की वजह से बाज आ जाएं और वो लोग रुक जाएं। आप अपने तौर पर भी हर किसी को इन तमाम गुनाहों से रोकने की कोशिश कीजिए। चलिए मिलते हैं इंशाअल्लाह एपिसोड नंबर 32 में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।